देख रहे हैं जैसे न्यूज और साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उन्नाव में बेटी देख रही इंसाफ की राह, शादी का झांसा देकर तोड़ा विश्वास। उन्नाव में बेटी इंसाफ की राह देख रही है, शादी का झांसा देकर तोड़ा विश्वास, अब सुरक्षा को भी तरस रही है। आखिर कब मिलेगी न्याय की गारंटी। उन्नाव जिले के अजगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती इस वक्त न्याय की गुहार में दर दर भटक रही है। ग्राम महेश खेड़ा मजरा मकूर निवासी लड़की का रिश्ता ग्राम ओरापुर कौड़िया निवासी पंकज पुत्र रमाकांत के भाई प्रदीप से तय हुआ था। प्रदीप ने लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वर्षों तक उसका शोषण करता रहा। जब शादी का समय आया तो प्रदीप ने विवाह से साफ इनकार कर दिया। लड़की ने मामले की शिकायत थाना अजगर में की, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, अब लड़की और उसके परिजनों को लगातार धमकियां और सामाजिक दबाव झेलना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि परिवार अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह पा रहा और मजबूरन दूसरे के घर शरण लेनी पड़ रही है। लड़की का सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या बेटी का दर्द सिर्फ कागजों में सिमट जाएगा। एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरी ओर थाना स्तर पर न्याय की फाइलें धूल फांक रही हैं। अब देखना यह है कि उन्नाव पुलिस एक बेटी को कब तक इंतजार कराएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड़िया राजपूत। कहाँ रहती है? ग्राम महेश खेड़ा पोस्ट मकूर। आपके पिताजी का क्या नाम है? रामबरन। क्या मामला है आपका? सर भाई जी हमारे पिताजी से और पंकज के घर वाले से पुरानी दोस्ती थी। पंकज जी कहाँ रहते हैं? ओरापुर कौड़िया में। पंकज के पिता का नाम क्या है? रमाकांत। दोस्ती तो फिर क्या होगा? फिर हमारे घर पंकज आते जाते थे। हमारे घर आकर के हमारे पिताजी से कहा कि हमारी शादी तय है, हम अपने भाई प्रदीप के साथ आपकी बेटी से संबंध करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपने पिताजी को हमारे घर भेजा। उनके पिताजी हमारे घर आकर के कहा कि हम अपने बेटे प्रदीप के साथ आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। हमारे पिताजी ने कहा अभी हम प्रदीप से। प्रदीप कौन है? प्रदीप पंकज का भाई है। शादी जो आप लोग प्रदीप से। प्रदीप के पिता आगे आते थे जी। फिर हमारे घर आकर के शादी, फिर हमारे पिताजी को धमकी दी कि जो अपनी बेटी की शादी हमारे घर में नहीं करोगे तो हम आपकी बेटी की शादी कहीं होने नहीं देंगे। उनके पिताजी ने रमाकांत कहने लगे कि हमारे घर में शादी नहीं कर रहे थे उसके घर में, तभी कहने लगे हमारे घर में ही शादी करनी है तुमको। हमारे पिताजी रिश्ता हाँ कर लिया और वहाँ से हमारे घर प्रदीप जी आने जाने लगे। कौन से बातचीत भी होने लगी और 2 साल से और आने जाने लगे और 2 साल से शादी का झांसा देते हुए हमारे शरीर से हमको संशोषण किया। 2 साल नाजायज संबंध बनाकर और फिर हमने 18 तारीख को फ़ोन किया। फ़ोन से धमकी देते हुए कहा हमको शादी नहीं करनी। आपने इस विषय में एप्लीकेशन कहाँ दिया? हमने अजगर थाना में दिया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम वहाँ उन्नाव एसपी सर के यहाँ दिया था 1 तारीख 9 महीना में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा एप्लीकेशन हमने 3 तारीख 11 महीना में दिया, फिर भी कोई हमारी। आप क्या चाहती हो? सर हम शादी करना चाहते हैं। क्या नाम उसका? प्रदीप। प्रदीप शादी करना चाहते हैं? जी। तो शादी करने से इनकार कर रहा है? जी। क्या कहते हैं? कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। उसके घर वाले भी कह रहे हैं हम शादी नहीं करना चाहते। आज भी कितने दिन हुई आपको? हमारी 2 साल से लेके 9 अगस्त तक बात थी। आज भी कितने दिन रहे? 2 साल से लेके 9 तारीख तक साथ में। साथ रहे? अब शादी करने से इनकार कर रहे हैं? जी। तो आप क्या चाहती हैं? भैया जी हम शादी करना चाहते हैं और हमको अपने घर में 2 महीने शादी के पहले भी रखा, शादी के बाद भी रखा। और इनके घर वाले पंकज और रमाकांत उनकी पत्नी अपने वहाँ मौसी के यहाँ चले गए थे। हमको प्रदीप जी को अकेले घर में छोड़ गए। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? हम आगे मुकदमा या चाहते आगे की कार्रवाई। जी, हमारे साथ न्याय होना चाहिए।